नमस्कार, क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं तहसील शाना के ग्राम महाव में और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो सरोज देवी यहाँ की ग्राम प्रधान, उनके पुत्र हैं सचिन अहलावत। तो आज हम बात करेंगे कि बीते जो है लगभग आधा कार्यकाल जो है ग्राम पंचायत में जो है हो चुका है प्रधान का, तो कितना जो है विकास कार्य हुआ है और कितना जो है जो ग्राम की जो जनता है, गाँव की जनता है, तो कितने जो है योजनाओं का लाभ जो है अब तक उनके कार्यकाल में मिला है। क्योंकि कार्य जो देख रहे हैं फिलहाल में जो है सचिन जी देख रहे हैं, उन्हीं के हाथ में जो है ग्राम पंचायत की कमान है, तो और वार्ड मेंबर भी हैं, इसलिए प्रधान प्रतिनिधि में जी वार्ड मेंबर भी हैं। तो अब इनसे हम बात करते हैं कि जो बीते जो है लगभग जो आधे कार्यकाल जो है हो चुका था, उसमें कितने अब तक जो है उनके ग्राम पंचायत में जो है विकास हुआ है, कितने जो है योजनाओं का जो है लाभ ग्राम पंचायत में जो है मिला है अब तक में। तो हमारे जो है चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। सच कहूँ मैं जो आप महाव में आए हैं उन सभी चीज़ों को मैं आपकी बात को मैं पूरी तरह सुन चुका हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि विकास कार्यों में जहाँ तक भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं आई हैं, जो भी हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, उन सबको फॉलो करते हुए हमने जनता को पूरी तरह लाभ पहुंचाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। जैसे हमारी सारी पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, लगभग हमारे यहाँ कंप्लीट ही हैं। हमारे गाँव में किसान सम्मान निधि है, लगभग वो भी कंप्लीट है। उज्ज्वला योजना के तहत और भी जो योजना है हमारी, उन सबके प्रति हम जनता को जागरूक करने के साथ साथ उनके साथ मिलकर काम करते हैं और योजनाओं का लाभ दिलाते हैं। और बात विकास कार्यों की है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन ऊपर से हैं, जैसे हमें अभी पंचायत घर के लिए कहा, हमारे पास ऑलरेडी पंचायत घर था, तो उसका सौंदर्यीकरण आप देख ही रहे हैं, हमने करा दिया। सरकारी जो जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल हैं हमारे पास, सरकारी जूनियर प्राइमरी हाई स्कूल हैं, उनमें टैलीकरण का ऊपर से दिशा निर्देश था सरकार का, तो वो भी हमने करा दिया। कुछ हमारे पास इंटरलॉकिंग कार्य कराए गाँव में, लगभग 200 मीटर, एक सीसी रोड है लगभग 100 मीटर, और चैनल है हमारी, नाली टूटी है, खरंजे जहाँ जल भराव का कार्य है, वो सब काम हमने अपनी तरफ से पूरे ठीक ठाक तरीके से कर दिया। अच्छा, आवास कितने जो है आपके कार्यकाल में बने हैं और कितने जो है शौचालय और पेंशन योजनाओं का जो है लाभ अब तक जो है कितने ग्रामीणों को जो है आपके कार्यकाल में मिला है? तो सबसे पहले आवास पे आ जाते हैं। तो हमारे कार्यकाल में जो 2 आवास अभी बन चुके हैं, लगभग समाप्ति की तरफ हैं, और वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बने हैं, जिसमें लगभग 1,20 के आसपास राशि आती है सरकार की तरफ से, और उसी में जो परिवार का जो मजदूर वर्ग है उसी को काम मिल जाता है। तो उसके तहत मनरेगा के तहत 30,000 का और उन्हें लाभ होता है, जो अपना काम स्वयं अपने घर के लिए कर लेते हैं, मजदूरी वाला जो काम है उनका। तो 1.5 लाख के समथिंग मकान का एक हेल्प के तौर पर पैसा मिलता है गरीब परिवार को। अच्छा, ये बताइए, एक जो है कार्यक्रम चल रहा है, देख रहा हूँ मैं जो है जगह जगह हर ग्राम पंचायत में एक संकल्प यात्रा, तो ये संकल्प यात्रा है क्या, इसके विषय में बताएं थोड़ा। मेरा मानना ये है, भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो वही सरकार इस योजना को चला सकती है जिसने अपनी पीठ को मजबूत किया हो, अपना काम के दम पे अपनी पीठ को मजबूत रखा हो। और इसमें देख रहे होगे आप कि प्रशासन जो है, प्रशासन के अधिकारी जो हैं, जब ब्लॉक स्तर के हैं चाहे जिला स्तर के हैं, वो सभी ग्राम पंचायतों में जाते हैं। एक एलईडी वैन साथ आती है, इसमें जो हम भारत सरकार के द्वारा किए गए कार्य, प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता को बताते हैं कि कितने लाभार्थियों को हमने मकान या आवास की योजना के तहत लाभ दिया है, कितने किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिला है, और किस तरह जो है कि गरीब महिलाएं, एक बुजुर्ग महिलाएं धुएं का शिकार होती थी, हज़ारों सिगरेट का धुआं उनके अंदर ज़्यादा था, बीमार रहती थी। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने काम किया है। और हमारे यहाँ एक आयुष्मान भारत कार्ड जो योजना है, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉप योजना है जो भारत में भारत सरकार ने दी है। इससे गरीब का हर वर्ष 5 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त में होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गरीब के परिवार में अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया तो घर मकान बिकने तक की नौबत आ जाती हैं। तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, इसमें जो है कोई शक की बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आपकी बात हुई आयुष्मान जो है योजना की, तो आयुष्मान योजना में अब जो है फिलहाल में, पहले जो है कुछ नियम कुछ और थे, अब नियम कर दिए गए कि जिसकी जो है 6 यूनिट हैं केवल उन्हीं के जो है आयुष्मान कार्ड बनेंगे।
तो एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो है जनसंख्या जो है कम करी जाए, तो फिर ये जो है कैसे संभव होगा? किसी जो है परिवार में 5 सदस्य हैं, गरीब परिवार है, ज़रूरतमंद है, तो उसको कैसे इसका जो लाभ मिलेगा? ये तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था कि हमारे पास जो एक लिस्ट थी 27 अंत्योदय कार्ड है हमारे ग्राम पंचायत महाव में। सबसे पहले लाभ उनको मिला था जो सबसे अंतिम पायदान के गरीब व्यक्ति हैं। उसके बाद में जो हमारे ई श्रमिक कार्ड थे उनको लाभ मिला। फिर सरकार की नई गाइडलाइन आई है हमारे जो पास में ग्राम पंचायत पर, सब हमने कंप्यूटर वगैरह लगा, कैंप लगा के सबका रजिस्ट्रेशन कराए। तो वो था 6 यूनिट राशन कार्ड में जिसकी हो। अभी आपने कहा था कि भी अगर एक तरफ जनसंख्या कम की बात कर रहे हैं हम, और एक तरफ जो है 6 यूनिट वालों का जो आपका इशारा था कि भी उनके ही अंत्योदय का आयुष्मान भारत कार्ड बन रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि विकास के नाम पर तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन बात जहाँ तक आती है जनसंख्या की, तो वो तो सभी वर्गों के लिए नियम होगा। अब जो कुछ हो गया वो तो हो गया, इससे आगे जो भारत सरकार कोई नियम लाती है या लागू होता है देश में या प्रदेश में, वो जब का अलग विषय हो गया। बाकी सबका साथ, सबका विकास। नहीं, ऐसा भी है ना कि ग्राम पंचायतों में जो है अभी भी ऐसे ज़रूरतमंद है जिनको ना तो ई श्रमिक कार्ड का जो लाभ मिला है, ना अंत्योदय कार्ड का लाभ मिला है। परिवार में जो है लगभग 3 से 4 जो है सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं, तो उनको किस तरह से जो है लाभ मिलेगा? क्या उन्हें जो मतलब भाई एक ही जो है रास्ता बचता फिर सीधा सा, भैया तो जो है जनसंख्या बढ़े है तब जो है उनका उसमें नाम हो सकता है, बाकी तो इसका कोई रास्ता कोई और नहीं है ताकि उन्हें भी जो लाभ मिल सके इस चीज़ का? एक रास्ता है जो पिछले बार हमारी 2011 की जनगणना में गरीबी रेखा के में यापन करने वाले परिवार थे, या तो जनगणना दोबारा कराई जाए और वो बिल्कुल ठीक तरह से हो, उसमें पारदर्शिता हो। हैं कुछ गरीब परिवार ऐसे जिन उस टाइम के जो प्रधान रहे होंगे, उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हो सकता है अपने लोगों का नाम लिखवा दिया हो, मतलब वो ठीक से नहीं हो पाई। 2011 के लोग भी बहुत गरीब हैं, अति गरीब हैं अभी भी। और मेरे मानने में तो जनगणना दोबारा हो जाए तो गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले जो परिवार हैं उनका सही से चिन्हीकरण हो जाए, मुझे ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ये बताइए, बात करते हैं आवासों की, क्योंकि जो है ग्राम पंचायतों में देखेंगे, अगर जो है ज़मीनी स्तर पे देखो तो ग्राम पंचायतों में आवास जो है बहुत कम, कहीं ये भी जो है शायद 2011-12 की जो जनगणना थी उसके आधार पे जो है ये बने हैं मकान, वो भी जो है पूरे नहीं बने हैं। किसी ग्राम पंचायत में 1 बना है, किसी में 2 बने हैं। तो अब ये बताइए कि जैसे कि जो है आप बीजेपी से भी जो है जुड़े हुए हैं, तो लगभग जो है शहरी जो आवास योजना के तहत हर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आवास बनवाए गए हैं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत, और ऐसे ऐसे लोगों के भी मकान बने हैं जिनको आवश्यकता भी नहीं थी, मैंने देखा है खुद। तो ग्राम पंचायत में जो है आवास क्यों नहीं? क्योंकि मतदान ग्राम पंचायत के लोग भी करते हैं, तो ग्राम पंचायत के जो है लोगों के साथ में ये इस तरह का जो है भेदभाव क्यों? देखिए, जहाँ तक अभी 2.5 साल के कार्यकाल में मैंने देखा, उससे पहले ही मैं जो सक्रिय रहा हूँ काफ़ी समाज सेवा में, और अब 2.5 साल का कार्यकाल हो गया है एज ए प्रधान प्रतिनिधि। तो मैंने जो अपना अनुभव है मेरा इन 2.5 साल का, जो ब्लॉक स्तर से यहाँ से चिन्हीकरण होता है गरीब परिवार का, गांव गांव से सेक्रेटरी वगैरह ये सब चिन्हीकरण करते हैं, ये गाइडलाइन ही गलत है। अब एक व्यक्ति ये मान लो कि मकान का नंबर आएगा अगले 5 साल में या 2 साल में, और वो पिछले 20 साल से गरीब है, उसकी कच्ची दीवार है, क्या वो इस इंतजार में बैठा रहेगा मेरी छत कब गिरे और कब सरकार मकान बनाएगी? तो गाइडलाइन ये होनी चाहिए, किसी की अगर 4 इंची दीवार पक्की है या छत कच्ची अपना कोई मलबे में ना दब जाए, इतना उसने अपना जोड़ के रखा हुआ मकान को, तो वो भी गरीब परिवार की रेखा में आता। ठीक है ना जी? नहीं, अब ये बताइए। जी जी जी। तो यहाँ से जो गाइडलाइन है, मैं तो ये मानता हूँ कि ये प्रशासन का ही काम है चिन्हीकरण करना। इन लोगों ने गलत रिपोर्ट ऊपर भेजी हुई है। अभी बुलंदशहर में बहुत कम मकान, मतलब गरीब परिवार बहुत कम चिन्हित हुए हैं जो मकान के इसमें श्रेणी में आते हैं। तो मैं ब्लॉक में बैठा था तो मेरी बात हुई थी, मैंने कहा जी आपका कौन सा पैमाना है, कौन ऐसा कि गांव में सभी आदमी अमीर हैं, कोई गरीब परिवार नहीं है क्या? तो वो यही बात निकल के आती है कि चिन्हीकरण ठीक से नहीं करते। जो गाइडलाइन है मकान की पात्र व्यक्ति की, वो गलत है, उसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए। मतलब जो है कमी जो
प्रशासनिक अधिकारी हैं जो जांच करता है, कमी उनकी है, वो समस्याओं को जो ग्राम पंचायतों की समस्या हैं तो उनको ऊपर तक पहुंचाने में विफल रहे हैं। तो आपके मतलब कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट कार्य ठीक कर रही है लेकिन वहाँ तक जो है सूचना पहुँच नहीं पा रही। भाई पात्र श्रेणी यही तो बनाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है अभी भी जो है अब लगभग 8-10 दिन का जो मेरा कवरेज रहेगा इसी पे जो है मेरा फोकस है कि ग्राम पंचायतों में मैंने देखा कई ग्राम पंचायत ऐसी हैं 5-5, 10-10 परिवार ऐसे हैं जो छप्पर डाल के रह रहे हैं, पिन्नी डाल के रह रहे हैं, उस तरह का जो है जीवन जो है व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं वो। तो गवर्नमेंट को जो है उनकी तरफ क्या ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या वो ज़रूरतमंद नहीं, क्या उनके आवास नहीं बनने चाहिए? बताइए आप। उनके आवास बनने चाहिए। और मेरा फिर भी यही कहना है चैनल के माध्यम से कि गाइडलाइन है तो कच्ची दीवारें हों, कच्ची छत हो, ऐसे कौन रहता आप बताइए कि हम दब के मतलब इस भरोसे में दब के मर जाए। चाहे वो कर्ज लेगा कहीं से लेकिन दब के तो नहीं मरेगा। तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, 2-4 दो साइड की दीवार पक्की हो गई, ऊपर कच्ची छत हो गई, इतना तो होता है। गरीबी रेखा में आते हैं सब लोग ये, तो ज़रूरी थोड़ी है वो गरीबी रेखा में नहीं आते पक्की दीवार होती हैं। तो ये गाइडलाइन में गलती है इनकी, गाइडलाइन सुधार होना चाहिए इसमें। अच्छा ये बताइए, एक थोड़ा जो है हटके सवाल है मेरा, जैसे कि आज जो है यूथ, आज का जो यूथ है वो नशों की तरफ जो है ज़्यादा जा रहा है, ठीक है? तो जो आने वाला जो है मतलब भविष्य है हमारे देश का, तो वो जो है नशों में लिप्त है। जो बुनियाद हैं, एक बार बताइए, जो बुनियाद ही जो है मतलब कमज़ोर होगी तो देश मजबूत कैसे होगा? तो गवर्नमेंट को इस पे जो है कुछ सोचना चाहिए, नहीं विचार नहीं करना चाहिए इस पे? ये जो नशे जो समाज को दूषित कर रहे हैं, हमारे देश को जो है समाज गंदा कर रहे हैं समाज को। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को यतीम होते देखा है, कम उम्र की महिलाओं को विधवा होते देखा है। तो बहुत दुख होता है ये देख के। जब गवर्नमेंट के हाथ में ये सारी चीज़ें हैं, वो कर सकती है, इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं नशों पे, तो फिर जो गवर्नमेंट जो है इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? इसका बहुत ही बेस पे जाकर जवाब दूंगा मैं। मेरी उम्र 12-13 साल रही होगी जब, तो हमारे गांव में कुश्ती का बहुत शौक था। तो मैंने देखा उस टाइम सब लोग जो है कुश्ती के माहौल में गांव हमारा रमा हुआ था, बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल माहौल कुश्ती का था। तो जो बच्चा 12-13 साल का होता था वो कुश्ती लड़ने की तरफ चलता था, उसे दंड बैठक और सड़क पर दौड़ने जाता, पूरा माहौल बहुत अच्छा था। अब जैसे जैसे वो माहौल घटा तो नई जनरेशन नशे की तरफ मूव कर गई। अब जैसे हमारे गांव का ही ठा लो, हमारे गांव में कोई भी फील्ड की ज़मीन नहीं है, जबकि बचत की ज़मीन खेतों में है अभी भी, लेकिन वो कहीं भी दर्ज नहीं है। अगर एक फील्ड हमारे गांव में होता तो मैं हर ग्राम पंचायत को तुलना करता हूं उससे, और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के माध्यम से एक माहौल बनता, से हम जो है अपना ध्यान केंद्रित सेहत की तरफ होता हमारा। भाई एजुकेशन और स्वास्थ्य दो ही मेन चीज़ है। तो अगर कोई फील्ड हो, बढ़िया माहौल हो गांव का, एक जैसे देसी भाषा में बोलते थे कसरत वाला माहौल, कोई स्वास्थ्य की तरफ नई जनरेशन का जो है जागरूकता हो उसके माइंड में, तो उससे सुधार हो सकता है। बाकी नशे का तो ये है कि नशा सरकार कहाँ तक बंद करेगी? ये हमारे यहाँ देसी भांग उतारने लग जाते हैं। नहीं देखिए ऐसा है, नहीं देखिए ऐसा है, जो नशा करें तो उन पर कार्रवाई हो, और गवर्नमेंट चाहे तो बंद कर सकती है इसको। जब बनेगा ही नहीं, बिकेगा ही नहीं, तो लोग खरीदेंगे कहाँ से? ये सारी चीज़ें हैं। इस पे जो है देखो मैं कहूँगा ये बहुत जो है गलत है हमारे समाज में जो है जिस तरह का हो रहा है। जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, आज वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो इसमें क्या लगता नहीं है कि इसमें लगता नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट की भी जो कहीं ना कहीं कमी रही है, गवर्नमेंट की भी इस क्षेत्र में? विषय तो खैर बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक इस पर बातचीत होंगी, तो अभी शायद इसका कोई समाधान हमारे पास या आपके पास नहीं है अभी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नशा बंद होना चाहिए। नई जनरेशन बहुत नशे की तरफ बढ़ रही है। और एक सबसे बड़ी चीज़ अभी आपने कहा था कि शिक्षा, कि जिन छोटे बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए, उनके हाथ में किताबें नहीं है, वो काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। अब मैं अपने गांव का ही उठाता हूँ। हमारे यहाँ प्राइवेट टीचर और मैं और एक टीचर मिलकर गाँव में कभी भी सुबह सुबह घूमते हैं कि आपका बच्चा स्कूल कम क्यों जाता है। एक तरफ सरकार बहुत ध्यान दे रही है गरीब का बच्चा पढ़े, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था बढ़ रही है, हर तरह की जो सुविधा हैं। एक तरफ गार्जियंस बिल्कुल जागरूक होने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत दुख का विषय है कि बच्चा एक हफ्ते में 3-3 बार एब्सेंट रहता है स्कूल से। तो कहीं ना कहीं जो है गार्जियंस की भी कमी है, जागरूकता में बहुत कमी आई है शिक्षा के प्रति। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे देखो जब लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा ये बताइए, बात करते हैं जैसे कि आजकल जो है इंटरनेट पे गंदगी परोसी जा रही है,
छोटा सा बच्चा भी है तो उसको खोल कर देखता है तो उसमें कुछ इस तरह की जो है गंदगी आती है कि बच्चा जो है उसमें अंदर धंसता चला जाता है, और फिर एक जो है ये मान के चलिए कि वो बचपन अवस्था में ही जो है जवान हो जाता, गलत जो है आदतों में पड़ जाता है बच्चा। तो क्या इस पे जो है मतलब जो इस तरह की अश्लीलता, इस पे जो है प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। और उसके बाद हमें भी सतर्क रहना चाहिए थोड़ा सा, कि जब हम यूट्यूब वगैरह या कोई चैनल देखते हैं तो वो साइट सारी ब्लॉक कर दी जाए अपने फ़ोन पर, ताकि बच्चा उन्हें खोल ही ना पाए। दूसरा, ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, लोग लाइक से पैसे कमा रहे हैं, अश्लील हरकतें हैं उस पर लाइक करते हैं। लाइक तो हम ही करते हैं, हम लोग करते हैं। अगर हम लाइक ना करेंगे तो अश्लीलता नहीं बढ़ेगी। हमें भी ध्यान देना है सारी चीज़ों पर, या नहीं भाई? जो चीज़ मार्केट में वैल्यू ही नहीं होगी वो फिर प्रोडक्शन क्यों होगा? ठीक है ना? तो वो हमारा भी ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें भी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में प्रधान प्रतिनिधि सचिन अहलावत जी। तो हमने जो है आज बात की विकास कार्यों को लेकर, ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य हुए हैं और सरकार की रणनीति पे भी, और इस तरह की जो है चर्चा हुई। तो आगे भी जो है इस तरह की जो है चर्चा होती रहेंगी, इस तरह की जो है बातें होती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।